पार्टी सर्व जाति की पार्टी है, जहाँ पे स्वर्णों का भी स्वागत है, दलितों का भी स्वागत है, महादलितों का भी स्वागत है, ओबीसी का स्वागत है, मुसलमानों का स्वागत है, हर उस जाति धर्म के लोगों का स्वागत है। और सिर्फ है कि लोगों का विकास करना, इसलिए हमारी पार्टी का नाम भी है विकासशील इंसान पार्टी। चाहे वो जिस जाति धर्म से आगे सुप्रीमो चिराग पासवान वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से अपना काम करेंगे और उनको लगता है कि उनके रोकने से हम रुक जाएंगे तो ये अच्छी बात। वाकई में अपना सिर्फ लोग विकास कर रहे हैं, जनताओं का और लोगों का विकास नहीं। अच्छा, ए टू जेड की पार्टी अगर कोई भी बनी है, कोई भी बनी है, तो ए टू जेड का मंत्री भी तो होना चाहिए उस पार्टी को। लगता है कि ए टू जेड के मंत्री भी हैं वहाँ पे। पार्टी कहती है कि स्वर्णों की पार्टी है, वो सिद्ध करे। स्वर्ण को टिकट दे। मैं माचिस का पता ना कि माचिस का अपना काम करना माचिस बंद कर दी, क्योंकि इंसान ही इंसान से जलने लगा है। ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में अगर चाय मिल जाए तो फिर क्या बात होती है। चाय हमें राठौड़ साहब ने पिला दिया है, अब समय आ गया है कि चाय पर चर्चा कर ले। खासकर चाय पर चर्चा की बात जब होती है तो राजनीतिक बातें ज़्यादा होने लगती है, तो कुछ राजनीतिक ही बात किया जाएगा। और ख़ासकर आप बिहार से हैं और बिहार में वीआईपी पार्टी से हैं आप, तो कोढ़नी विधानसभा की चर्चाएं तो ज़रूर की जाएगी। क्या लगता है कोढ़नी विधानसभा मुकेश सहनी जीत लेंगे? सीधा सवाल। आपका तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गरीब खाने में पधारे और हम लोग बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। और रही बात राजनीति की, तो कोढ़नी विधानसभा ऑब्वियसली बात है, हमारा जो वहाँ पे वोट है और जिस प्रकार से हम लोग अपना प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और जिस कैंडिडेट को हमने टिकट दिया है, निश्चित तौर पे हम लोग वो सीट जीत रहे हैं और इसमें कोई भी इफ़ बट या दो राय वाली बात ही नहीं है। निश्चित तौर पे हम लोग सीट जीत रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से आप लोग सहनी की पार्टी हैं, मुकेश सहनी खुद को मल्लाह बताते हैं, उस बीच आप लोगों ने एक स्वर्ण जाति के नीलाभ कुमार को टिकट दिया है, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं बढ़ गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग इस बार ललन सिंह की बी टीम बन करके कोढ़नी में प्रवेश किए हैं। उस पर क्या कहना है राठौड़ साहब का? पहले तो मैं आपको एक बात तो क्लियर कर दूं कि हमारी पार्टी का नाम है वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी। कहीं से भी उसमें आप ये नहीं देखे होंगे या उस पार्टी के अंदर ये चीज़ नाम नहीं लिखा होगा कि वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ मल्लाहों की पार्टी है। मैं मानता हूँ कि जो सहनी समाज से हैं, जो मल्लाह समाज से हैं, वो हमारे कोर वोटर्स ज़रूर हैं, लेकिन ये पार्टी सर्वधर्म और सर्व जातियों की पार्टी है। और रही बात स्वर्ण को टिकट देने की, तो हमारे माननीय नेता मुकेश सहनी जी ने आज ये सिद्ध भी कर दिया एक स्वर्ण जाति को टिकट देके कि ये पार्टी सर्व जाति की पार्टी है, जहाँ पे स्वर्णों का भी स्वागत है, दलितों का भी स्वागत है, महादलितों का भी स्वागत है, ओबीसी का स्वागत है, मुसलमानों का स्वागत है, हर उस जाति धर्म के लोगों का स्वागत है जो वाकई में चाहते हैं कि वो विकासशील बने। और जो व्यक्ति विकासशील बनेगा वही व्यक्ति आगे जाके वीआईपी ही बनेगा। एक तरफ आप लोग जिस प्रकार अपने वीआईपी पार्टी को फाइनल वीआईपी टाइप का फील कराना चाहते हैं और जिस तरीके से आपकी वाणी है उसकी ज़रूरत बिहार को ही सिर्फ नहीं बल्कि पूरे समाज को है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो यही बात आपके बागियों को और आपके विरुद्ध कर्मी और कर्ता धर्ता को खलती है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं क्या कहूँ, मैं तो जाति से क्षत्रिय हूँ और मेरी पार्टी का नाम वीआईपी पार्टी है। तो हमारे साथ विडम्बना है कि बनना सबको वीआईपी है, ठीक है, लेकिन पसंद किसी को वीआईपी पार्टी नहीं है। सबको बनना है, सब जीत के जो है जाएंगे कहाँ, जाएंगे विधानसभा, और विधानसभा में बनेंगे वीआईपी, लेकिन वीआईपी पार्टी उनको पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं आंतरिक क्लेश या कुछ भी ऐसा तो लग रहा है कि इतने कम समय में कोई व्यक्ति इतना ऊपर कैसे जाता है। आज के रेट में माचिस की पता ना कि माचिस का अपना काम करना माचिस बंद कर दिया, क्योंकि इंसान ही इंसान से जलने लगा है। जो व्यक्ति जीवन भर किसी ने संघर्ष किया और वो आज तक एक विधायक का टिकट हासिल नहीं कर पाए और ना किसी के रहमो करम पे बैठ के राजनीति कर रहे हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जो अपना सर्वस्व छोड़कर, आप हमारी पार्टी की बात करेंगे, हमारे माननीय नेता मुकेश सहनी जी का, तो उनके पास किसी चीज़ की तो कमी थी नहीं। मुंबई जैसे शहर में
इतना लैविश लाइफ जीना अपने आप में एक अद्भुत बात है। और उसको छोड़कर वह व्यक्ति अगर बिहार के अंदर आए, और बिहार के अंदर उनको राजनीति में आने का कोई शौक नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते थे कि वो जिस समाज से आते हैं, और वापस में ये गर्व की बात है कि भाई जो भी व्यक्ति जिस भी समाज का, मैं भी अगर क्षत्रिय समाज से हूँ तो मैं अपने क्षत्रिय समाज के लिए कुछ कर लूँ तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है, उसी प्रकार माननीय मंत्री, हमारे माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी जिस समाज से आते हैं वो चाहते हैं कि उनके समाज की जो दशा है वो थोड़ी बदल जाए, इसीलिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए और आके जो है पार्टी की स्थापना की। क्योंकि पता है उनको ये चीज़, जब शुरू में उन्होंने आंदोलन किया था तो आंदोलन के बाद उनको ये पता लग गई कि भाई जो हक मिलना है वो आंदोलन करके नहीं मिलेगा, सड़क पे नहीं मिलेगा, उनको सदन में मिलेगा। इसके लिए सदन पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति सदन नहीं पहुंचेगा उनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सदन पहुंचने में अभी भी बेहतरीन रास्ता या बेहतरीन विकल्प उन्होंने नहीं चुना है। क्योंकि जिस प्रकार मुकेश सहनी जब आते हैं, आने में अलग उनका परफॉर्मेंस रहता है, उस परफॉर्मेंस को देखा जाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाना, चुनाव लड़ना, चुनाव में हार जाना, हारने के बाद उनकी जो 2 सीटें थी, 3 सीटें, 3 सीट के बाद 2 सीटें हुई, उस 2 सीटों को भारतीय जनता पार्टी अपने कस्बे में ले लेती है। उस कस्बे के बाद मुकेश सहनी फिर से अकेले पड़ जाते हैं। हालांकि अभी की अगर चर्चाएं की जाए तो वो ना महागठबंधन के चेहरे हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका जो रुझान है, जो गर्मी है, वो साफ देखी जाती है। तो अभी भी ये कहा जा सकता है कि जो सड़क से सदन तक का जो रास्ता है, अभी भी उस पर वो खड़े नहीं उतरे हैं। साफ दिशा में चलना अभी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या इस पर क्या विचार करते हैं? नहीं, देखिए, साफ दिशा में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो दिशा है वो सिर्फ है कि लोगों का विकास करना। इसलिए हमारी पार्टी का नाम भी है विकासशील इंसान पार्टी, चाहे वो जिस जाति धर्म से हो। हमको ये सिंपल है हमारे लिए। लेकिन आप जीतीगा ही नहीं, और जीतने के बाद भी अगर आपके नेताओं को, आपके पार्टी में कुछ लोग अगर जीतते हैं, अगर उन जीते हुए चेहरे को भी अगर खरीद दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो स्ट्रेटजी है वो कमज़ोर है। आप लोग पहले से अपनी ताकत को ही अपनी विडंबना बना चुके हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने जो सवाल पूछा कि आपके लोगों को उठा के कोई दूसरा खरीद लेता है, ठीक है, तो बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है। ये एक दौर था जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी और इतना उथल पुथल होता था कि लोग एक पार्टी में स्थिर नहीं रह पाते थे। हमेशा जो है अस्थिरता का भाव रहता था और कई बार सरकारें गिर गईं। तो फिर उसके बाद जब राजीव गांधी सरकार में आए तो उन्होंने 10वीं अनुसूची लागू की, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम जैसे छोटी छोटी जितनी पार्टियाँ हैं, हम सब एकजुट होके इस 10वीं अनुसूची में संशोधन कराना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ऐसे ही छोटी पार्टियों से कोई जीत के आएंगे और उसको बड़े पार्टी के लोग खरीद लेंगे। मेरा जो प्रस्ताव है कि भाई आप चुनाव लड़े किसी पार्टी के सिंबल से, गठबंधन में लड़े, और उसके बाद आपने उस पार्टी को छोड़ के आप किसी और पार्टी में चले गए। लेकिन इससे मैं सिर्फ और सिर्फ ठगा कौन जाता है? जनता ठगी जाती है। पार्टियों के साथ जो होता है इसमें जनता ठगी जाती है। तो अगर जनता को सरकार समझती है कि जनता सर्वस्व है, जनता सब कुछ है, तो इसके लिए सरकार को ये कदम भी उठाना पड़ेगा। और हम लोग तो अभी आने वाले समय में इसके ऊपर काम भी करने जा रहे हैं कि जितनी छोटी पार्टियां हैं इस देश में, जितनी पार्टियां हैं, हम सब मिलकर इसके ऊपर आंदोलन करेंगे और ये कहेंगे कि भाई इसके अंदर संशोधन होना चाहिए, 10वीं अनुसूची में संशोधन होना चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति चुनाव जीत कर आए और दूसरी पार्टी में जाए तो उसको पुनः जिस पार्टी में वो जा रहा है उसी पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव जीते, और फिर उसको अगर लगता है कि भाई वो सीट वो निकाल सकता है तो निकाल ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो बात करते हैं कुढ़नी विधानसभा की। कुढ़नी विधानसभा में गुप्ता जी बीजेपी से खड़े हैं। कुशवाहा समाज के नेता को जदयू ने टिकट दिया है। हालांकि अनिल सहनी के कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया है और वो अनिल सहनी राजद के थे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चेहरे को अगर की बात करते हैं तो दोनों बड़े चेहरे हैं। देखिए, ये जो जितने राजनीतिक दल की आप बात कर रहे हैं, मैं तो अपनी बात करूंगा। आपने भी कहा कि आपकी पार्टी मल्लाहों की पार्टी है, ठीक है। हमने तो ये सिद्ध कर दिया कि हमारी पार्टी सबकी पार्टी है। हमने एक स्वर्ण को टिकट देके हमने तो सिद्ध कर दिया। लेकिन जो पार्टी कहती है कि स्वर्णों की पार्टी है, वो सिद्ध करे स्वर्ण को टिकट देकर। वो क्यों किसी और को फिर टिकट दे रही है? और जो पार्टी कहती है कि हम पिछड़ों की पार्टी हैं
दलितों की पार्टी है, अति पिछड़ों की पार्टी है, मुस्लिम की पार्टी है। लेकिन उन्होंने तो भाषा चेंज कर दिया था ना, उन्होंने कहा था ना कि मैं ए टू जेड की, अब मैं फादर के प्रथा पे नहीं चलूंगा, अब मैं ए टू जेड की पार्टी बन चुका हूँ। अब अच्छा, ए टू जेड की पार्टी अगर कोई भी बनी है, कोई भी बनी है, तो ए टू जेड का मंत्री भी तो होना चाहिए उस पार्टी में, होना चाहिए ना। सबको उसके अधिकार का मंत्रालय भी मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि ए टू जेड के मंत्री भी हैं वहाँ पे? कहीं ना कहीं ठीक है, निशाना साधा जा रहा है। नहीं, मैं कोई निशाना नहीं साध रहा हूँ, मैं तो सिंपल सी बातें कर रहा हूँ कि भाई देखिए, जो कहते हैं कि भाई अगर भाजपा ही मान लीजिए, भाजपा कहती है कि वो स्वर्णों के बारे में लोग उनको बदनाम करती है, ठीक है, और यह कहती है कि भाई भाजपा स्वर्णों की पार्टी है। तो मैं इस मंच से और इस आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर आप स्वर्णों की पार्टी हैं तो स्वर्णों के लिए एक आयोग ही ला दीजिए। ठीक है, आप अगर दलितों की पार्टी हैं या आप एक आप ओबीसीओ की पार्टी हैं तो उनको आरक्षण में लाभ दीजिए। ठीक है, और मैं जो भी पार्टी, मैं हर पार्टी को ये कहता हूँ कि आप जिस पार्टी के भी हैं और आप ये कहते हैं कि आप उस धर्म और उस जाति के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको लाभ तो दीजिए, है कि नहीं? ऐसे कहने से, मुंह से कहने से कि मैं सबकी पार्टी हूँ, हम सबका विकास करेंगे, वाकई में अपना सिर्फ लोग विकास कर रहे हैं, जनताओं का और लोगों का विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार गोपालगंज में या मोकामा में दोनों जगह उपचुनाव हुए और दोनों जगहों पर वीआईपी पार्टी के कोई कैंडिडेट नहीं खड़े हुए थे, क्या वजह हुई कि कुर्नी में वीआईपी को लगा कि हाँ हम अपना कैंडिडेट खड़ा करें, या कहीं ना कहीं जो मध्यांतर चल रहे हैं या जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो क्यास लगाए जा रहे हैं या चिराग गुट की तरफ से भी ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि ललन सिंह के कहने पर मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार वहाँ खड़ा किया है, इससे कितने हद तक सही दिखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इस बात को मैं खारिज भी करता हूँ कि किसी के कहने पे हम लोग के पास इतना सेंस है, हमारे माननीय नेता के पास भी इतनी सूझबूझ और समझ है कि किसको कहाँ चुनाव लड़ाना है। उनको अच्छे से पता है कि किस हथियार के लिए कौन सा हथियार चलाना है, उनको इतना तो समझ है। तो किसी के कहने पे हम लोगों ने कोई भी कैंडिडेट को दिया नहीं है। जाहिर सी बात है, हमारा जहाँ जनाधार है वहाँ चुनाव लड़ेंगे, और क्यों नहीं लड़ेंगे? ये भाई, चुनाव लड़ना सबका मौलिक अधिकार है और हम वो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं उसको। चिराग गुट की ये बातों को आप खारिज करते हैं? देखिए, हम अब दुनिया बोले ना, हम लोग तो भाई अपना काम कर रहे हैं। दुनिया को जो बोलना है, जिस गुट को जो बोलना है बोलने दीजिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग चिराग पासवान एक फैक्टर बनते देखे जा रहे हैं लगातार। गोपालगंज चुनाव की बात करें या मोकामा की भी बात करें, क्योंकि मोकामा में जितने वोटिंग के मतलब वोटर्स के अंतर से जीता करते थे मोकामा के पूर्व विधायक कानून सिंह, वैसा जीत तो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को खुद एक फैक्टर बताते हैं और वो कहते हैं कि जिस जगह पे हम जाएंगे वहाँ की हवा बदल देंगे। और कोरनी विधानसभा में भी अगर पासवान जाति को देखा जाए तो 30-35 हज़ार जाति के लोग हैं। तो क्या लगता है, चिराग पासवान कहीं ना कहीं आप लोगों को रोकेंगे, आप लोगों की जीत में बाधा पहुंचाएंगे? देखिए, माननीय सांसद और लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। वो बेहतर तरीके से अपना काम करेंगे और उनको लगता है कि उनके रोकने से हम रुक जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, बाकी हमें तो पूर्ण विश्वास है कि हमारे रथ को रोकने वाला अभी तक तो कोई है ही नहीं। हम लोग अपना रथ चला रहे हैं और हमारे रथ को इतना आसानी से रोका नहीं जा सकता है। कोई व्यक्ति हमारे रथ को रोक नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी हो। हमारे रथ को रोका नहीं जा सकता है, ये तो तय है। अच्छा, ये मान लीजिए कुर्नी विधानसभा, एक्सपेक्टेड चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि कुर्नी विधानसभा में इस बार आपकी जीत हो गई। उसके बाद जिस तरीके से बिहार की राजनीतिक घूम रही है, राजनीतिक हवा कभी गर्म कभी नरम, हालांकि ठंड के मौसम में भी गर्मी वाली हवा चल जाती है, तो उस बीच सहनी की पूरी पार्टी यानी वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी साहब किस दल को सपोर्ट करेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक वर्तमान में एक भी विधायक उनके नहीं है। किसी लिहाज से अगर उनके विधायक होते तो किसी न किसी को तो सपोर्ट करना होता। तो क्या लगता है, सुनिश्चित तौर पर किसको सपोर्ट करेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस पर अभी हम कुछ भी टिप्पणी देने के लिए नहीं है, और ये आने वाला वक्त बताएगा कि हम लोग किस दल को सपोर्ट करेंगे। और जाहिर सी बात है, जो हमारा बात करेगा और हमारी बातें लेके जो आगे जाएगा, हम उनकी बात करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। इसमें तो कोई भी इस वर्ड वाली बात है नहीं, हम लोग वो करेंगे।
चाय भले ठंडी हो गई, लेकिन जो राजनीतिक गर्माहट है वो ठंडी होने की नाम नहीं ले रही है। कोढ़नी विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और जिसको लेकर सभी पार्टी अपने दल बल के साथ वहां पर मौजूद है। हालांकि राठौड़ साहब हमारे साथ अब इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन ये भी वहां के स्टार प्रचारक है वीआईपी पार्टी की तरफ से। किसकी जीत होगी कहना मुश्किल है, लेकिन जिसकी भी जीत होगी ये बात तो तय है कि इस बार विकास नज़र आने की उम्मीद होगी।